आपका स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। और आपका एक बार पुनः धन्यवाद चैनल पर विजिट करने के लिए। यहाँ आप इस वीडियो में देखेंगे राज्य शिक्षा केंद्र के परीक्षा पोर्टल RSKMP पोर्टल से संबंधित एक जानकारी। आपने कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्रों का परीक्षा हेतु पंजीयन कर दिया है, छात्रों को वेरीफाई कर दिया है, छात्रों का वेरिफिकेशन कर दिया है। आपने जब वेरिफिकेशन किया था तो आपके अनुसार आपने वेरिफिकेशन लिस्ट में छात्रों की सभी जानकारियाँ सही दर्ज की थी, छात्रों की सही जानकारियां दर्ज की थीं, या आपके द्वारा उन जानकारियों में कोई मिस्टेक हो गई थी। आप जब छात्र के अर्धवार्षिक अंकों की फीडिंग करते हैं या अर्धवार्षिक अंकों की एंट्री करने जाते हैं और आप सूची में देखते हैं कि छात्र की किसी जानकारी में मिस्टेक है, छात्र की जन्म तिथि गलत शो हो रही है, या छात्र के नाम की स्पेलिंग, छात्र के माता पिता के नाम की स्पेलिंग में किसी प्रकार की आपको मिस्टेक या गलती शो होती है। चूँकि वेरिफिकेशन आपने कर दिया है, सभी छात्र ग्रीन लाइन में शो होने लगे हैं। अब आप देखते हैं कि छात्र की जानकारी गलत वेरीफाई हो गई है, तो छात्र की जानकारी में अब हम सुधार कैसे करेंगे? क्योंकि यदि यहाँ पर गलत जानकारी चली जाती है वेरिफिकेशन में, तो यही छात्र के प्रवेश पत्र में अंकित होकर आती है और यही जानकारी छात्र के प्रगति पत्रक में एंटर होती है या लिखी हुई आती है, तो बाद में हमें परेशान होना पड़ता है, अभिभावकों को परेशान होना पड़ता है। तो आप छात्रों की वेरिफिकेशन की सूची एक बार पुनः ओपन करके देख लें कि छात्र की जानकारी में किसी प्रकार की अभी मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास मौका है। यदि छात्र की वेरिफिकेशन सूची में किसी प्रकार की गलती है तो अभी आप सुधार दें। जब इस पोर्टल को बंद कर दिया जाएगा या वेरिफिकेशन कार्य को बंद कर दिया जाएगा या सुधार कार्य को बंद कर दिया जाएगा, तो उसके बाद आपको अधिकारियों के चक्कर काटने होंगे और वहाँ अपने वरिष्ठ कार्यालय में संपर्क करके इस जानकारी को सुधरवाना होगा। तो अभी इस जानकारी को सुधार लें और वेरिफिकेशन लिस्ट को अच्छी तरह से मिलान कर लें कि छात्र की सभी जानकारियाँ सही हैं। तो इस कार्य को आप किस प्रकार से करेंगे, पुनः वेरिफिकेशन सूची को कैसे प्राप्त करेंगे और पुनः इस सूची में सुधार कैसे करेंगे, इस समय जानकारी को देखने के लिए आपको किसी भी ब्राउज़र पर सर्च कर लेना होगा RSKMP पोर्टल और पूर्व की तरह लॉगिन कर लेंगे। हम देखते हैं लॉगिन के पश्चात सुधार कार्य को आप किस प्रकार से करेंगे। RSKMP पोर्टल या राज्य शिक्षा केंद्र की परीक्षा पोर्टल को लॉगिन करने के पश्चात आप इस पेज पर पहुंचते हैं। अब आपको देखना है छात्रों की वेरिफिकेशन सूची। तो हम इसे किस प्रकार से देखेंगे और कैसे उसको एडिट करेंगे, यह जानकारी यहाँ देखते हैं। तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा जो 5/8 एग्जाम 2024-25 है, इस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यह ऑप्शन यहाँ पर ओपन होंगे। अब आपको यहाँ पर देखना है जो आपने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन किए थे, तो सबसे ऊपर जो ऑप्शन है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, यहाँ से आप उस सूची को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो हम क्लिक करते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर साला का यूडाइस कोड और क्लास सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2024-25 यहाँ लिखा हुआ है, यहीं से हमने पहले छात्रों का रजिस्ट्रेशन किया था। तो आप जिस कक्षा के छात्रों की जानकारी में सुधार करना चाहते हैं या वेरिफिकेशन लिस्ट पुनः प्राप्त करना चाहते हैं, उस कक्षा को यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। तो जैसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं कक्षा 8 और शो पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप शो पर क्लिक करते हैं तो वेरीफाइड छात्रों की सूची यहाँ पर ओपन हो जाती है। आप नीचे देख रहे हैं वेरीफाइड छात्र यहाँ पर ओपन हुए हैं, सभी छात्र ग्रीन लाइन में शो हो रहे हैं। तो छात्रों की सूची हम देखते हैं, छात्र ग्रीन लाइन में शो रहे हैं। छात्र की जानकारियों का आप मिलान करें। यदि किसी जानकारी में किसी प्रकार का संशोधन होना है, सुधार होना है, जन्मतिथि का आप मिलान कर लें, स्टूडेंट नेम की स्पेलिंग, फादर का नाम या माता का नाम, सभी नाम, सभी जानकारियाँ आप अच्छे से एक बार मिलान कर लें। जेंडर मुख्य रूप से आप यहाँ पर मिलान करें DOB का, क्योंकि देखा गया है कुछ साथियों के कमेंट भी प्राप्त हुए थे कि उन्होंने छात्रों का जब वेरिफिकेशन किया था तो उन्होंने सही जन्मतिथि यहाँ पर दर्ज की थी, लेकिन जब अर्धवार्षिक अंकों की एंट्री करने हेतु सूची को ओपन किया तो वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ उन्हें चेंज मिली। तो कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं हो गया। इस सूची को आप ज़रूर एक बार पुनः चेक करें और यदि आप देखते हैं कि किसी जानकारी में परिवर्तन हो गया है या जानकारी गलत है तो आप उसमें सुधार कर दें। तो इसमें सुधार करने के लिए जो आप देख रहे हैं ऑप्शन आखिरी में एक्शन जो कॉलम है उसमें एडिट का ऑप्शन बना हुआ है। अब किसी छात्र की जानकारी में आप सुधार करना चाहते हैं तो यह एडिट जो बटन है इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो छात्र की जानकारी में सुधार करने हेतु ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध हो जाता है। वही पेज जहाँ पर आपने छात्र का रजिस्ट्रेशन किया था पुनः ओपन हुई है। अब इसमें जिस भी जानकारी में आप सुधार करना चाहते हैं उसमें सुधार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में संशोधन करना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ आप इसे डिलीट करके सही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख सकते हैं। छात्र के नेम की स्पेलिंग सुधार सकते हैं। प्रवेश पंजी क्रमांक, जेंडर यहाँ पर जो भी आप
सेलेक्ट करना चाहते हैं उसे कर सकते हैं। फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, मीडियम। अब जिस जानकारी में सुधार करना चाहते हैं वो जानकारी सुधार कर सकते हैं। यहाँ पर विषय भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, इनमें आप परिवर्तन कर सकते हैं। तो किसी भी जानकारी में आप सुधार करते हैं, जानकारी में सुधार करके यहाँ आपको अपडेट पर क्लिक करना होगा। अपडेट पर आप क्लिक करेंगे तो वही मैसेज शो होगा जो पूर्व में मैसेज शो हुआ था कि सत्यापन में कोई किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। यदि त्रुटि नहीं है तो एस वेरीफाइड पर आप क्लिक कर दें, छात्र की जानकारी अपडेट कर दी जाएगी। तो यहाँ छात्र की जानकारी अपडेट कर दी गई है। तो इस प्रकार से आप यदि वेरिफिकेशन में किसी प्रकार की आपसे मिस्टेक हो गई है या छात्र की जानकारी में किसी प्रकार का परिवर्तन देखते हैं तो इसी प्रक्रिया के द्वारा आप वेरिफिकेशन सूची में छात्रों की जानकारी पुनः अपडेट कर सकते हैं। तो आप इस सूची का एक बार मिलान जरूर कर लें और यदि कहीं आपको किसी प्रकार का परिवर्तन या त्रुटि शो होती है तो उसको इस प्रक्रिया के द्वारा सुधार दें। तो जानकारी देखिए, आपने जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो साथियों में शेयर करें, एक कमेंट अवश्य करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि और भी जो महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की गई हैं वह भी आपको प्राप्त हो सके। चैनल पर समय समय पर विजिट करते रहें क्योंकि चैनल पर आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। आपकी भी यदि कोई समस्या है RSKMP पोर्टल, UDAIS प्लस संबंधित, विमर्श पोर्टल संबंधित या डिजिगो पोर्टल संबंधित किसी भी संबंध में यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसका भी समाधान यहाँ पर देने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।